सर, दिस टाइम गॉड इज नॉट ग्रेट। दादा ठाकुर होश, हम बेहोश। वेरी डेंजरस सर। ठीक है डॉक्टर डैंग, मैं आपके पास खुद ही आता हूँ, क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। डोंट शूट मी। मैं निकालता तू। सिर्फ डॉक्टर डैंग का पता चाहिए हमें। बताता हूँ। ओफो, आप लोग दादा ठाकुर से नहीं मिल सकते। देखो, ये बड़ी दूर से आए हैं और दादा ठाकुर से मिलना बहुत जरूरी है। कहा ना मेहमानों से मिलने का समय खत्म हो गया है। ये मेहमान नहीं है, उनसे कहो गांव से उनकी बीवी और उनका बेटा मिलने आए हैं। आपको दादा ठाकुर से मिलना है? जी हाँ डॉक्टर साहब। आइए मैं मिलवा देता हूँ। थैंक यू। आप यहीं ठहरिए। जाओ जाओ, मिल के आ जाना। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अंधेरा किस लिए है यहाँ डॉक्टर? जितना तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे हो, उतना ही मैं तुम्हें देखकर खुश हो रहा हूं राणा। क्यों? मजा आया ना? घबराओ मत, मैं तुम्हें यहां मारने नहीं आया हूं। मुझे तो जिंदा रखना है तुम्हें, बहुत देर तक। तब तक जब तक तुम्हारा हर इरादा, हर घमंड अपने आप दफन नहीं हो जाता। तब तक जब तक तुम्हारा तिरंगा झंडा, जिस पर गर्व है तुम्हें, अपने आप थोड़ा नीचे नहीं उतर जाता। तुमने शायद इस तिरंगे झंडे को गज भर का कपड़ा समझ रखा है डॉक्टर डैंग। लाखों शहीदों के खून से बना है ये, करोड़ों हिंदुस्तानियों का मस्तक है ये। छूने की कोशिश करोगे तो जलाकर राख कर दिए जाओगे। राख? राख तो मैंने दिखाई है तुम्हें राणा, उस शमशान घाट पर। राख तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे कैदियों की, तुम्हारे अफसरों की। इतनी जल्दी भूल गए वो नजारा, वो चिता, वो राख। डॉक्टर डैंग, वो राख जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, वो राख इस वक्त तक बारूद बन चुकी है। बारूद? यानी तुम्हारे वो 3 कैदी जो तुम मुझे खत्म करने के लिए लाए हो, वो 3 बंदर तो इस वक्त मेरे ही कैंप की तरफ जा रहे हैं राणा, मेरे ही बारूद में जलने के लिए। यानी वो रावण की लंका तक पहुंच गए? जी हां, और साथ में सीता माता को भी ले जा रहे हैं उस लंका में। देखना चाहते हो कौन सी सीता माता को? दिखाओ भी इन्हें सीता माता। नहीं मारना नहीं, यू स्टूपिड। 25 बार कह चुका हूं कि जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा रोने के लिए, अपने हर बच्चे, हर कैदी की लाश जलाने के लिए, तिल तिल मरने के लिए। इसे थप्पड़ की गूंज गूंज याद दिलानी है मुझे। थप्पड़ की गूंज हर बार, हर मुलाकात में। और हमारी मुलाकात होगी, कई बार होगी।
यस सर, कितम किट्टू सर, इलेक्ट्रिक हाउस से बोल रहा हूं। जीप जल्दी भेजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा ना समझे? What's happened? हैपनिंग हैपनिंग, हाथ ऊपर पैर नीचे करके अपने अड्डे पर ले चलो। दादा ठाकुर कहते हैं पहले सोचो समझो परखो, यानी कि दुश्मन के घर जाओ। चलिए बड़े भाई, घर तो दिखाइए। चलो चलो। जनेश्वर जी, मैं आ गई। अरे तू! अरे खेरू भाई, ये चकोरी तो हमें मरवा के रहेगी। अरे जा भाभी, जा यहाँ से। अरे जा अपने गाँव। तुलसी, यहाँ। हर ऑफिसर्स को सावधान किया जाता है कि दुश्मनों के खुफिया लोग अंदर आने की पूरी कोशिश करें। इसलिए सब ऑफिसर्स से ताकीद है कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड मांगने पर दिखाएं। Attention please towards all the corners. We are expecting some outsiders to be in it. Everything okay? ओके सर। चलो। अरे सबको देखो, बेहोश हो गया भाई। अरे दिल का दौरा पड़ गया। एम्बुलेंस लाओ, एम्बुलेंस लाओ, जल्दी इन्हें मरे तो आधा घंटा हो गया। व्हाट? तो इस अंदर कौन लाया? जय हिंद। जय हिंद। सबका आना जाना बंद। क्या वो अंदर आ चुके हैं इन्होंने? नो सर, हमारा टीवी सेक्शन के अंदर तो कोई नहीं आया है, सब अपना ही आदमी है। कैदियों को सेक्शन लगाओ जल्दी से। ओके सर। ध्यान से देखो, हिंदुस्तानी फौजें अंदर आ चुकी हैं। क्या? जय हिंद। Landing. Dr. Dang landing here. Landing with a helicopter. Unit number 7 officers. Dr. Dang के स्वागत में खड़े होंगे। Unit 3. Unit 3 officers. Dr. Dang के साथ security guards बनकर जाएंगे। Well number 37. Officers of Unit 3 will move with Dr. Tang. यहाँ से थोड़ी दूरी पर है ये रेड टावर, जिसमें इतना बारूद भरा हुआ है कि बीएसओ वाले 16 दिन तक लगातार लड़ सकते हैं। अगर ये बिल्डिंग खत्म, बीएसओ खत्म। सर आप इतनी बियर क्यों पी लेते कि आप गिर जाते हैं? You shut up! क्या हुआ? यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। मैंने रेड टावर डिवीजन नंबर 2 में खबर कर दी है, क्योंकि यहाँ पर सुरंग का काम चल रहा है, इसलिए बिजली अक्सर चली जाती है। My God! ये कोहिनूर का हीरा कहाँ छुपा के रखा था तुमने? बेवकूफ लोग हैं ये, गधे हैं, जिन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ा है। ये खूबसूरत जिस्म तो सोने के आभूषणों से लदा होना चाहिए। ये हुस्न, ये शबाब, ये बेरहमी। तौबा। ऑफिसर, इनकी जंजीरें खोल दो और इन्हें हमारे आलीशान बेडरूम में ले आओ। मैंने रब से तुझे मांग लिया।
ये तो अलग आदमी है। ऑफिसर! Get him! नहीं बेजू, वो लोग तुम्हें मार देंगे। नहीं बेजू। रुक जा बैजू। मैं हाथ छोड़ती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। उन्हें छोड़ दीजिए। दाग तो गोलियां साले के सीने में। नहीं। गोली मत चलाओ। इसके 2 साथियों को भी ढूंढना है हमें। पुकारो, अपने साथियों को पुकारो। पुकारो। हाँ, पुकारो। साथियों, मैं हिंदुस्तान का एक गरीब बेटा हूं, एक कैदी हूं, जिसने शपथ अपने दादा ठाकुर की ली है कि वो इस गलीज शैतान का सर काट कर अपने सरजमी पर ले जाएगा। और आज उस शपथ के नाम पर मेरे खून का एक कतरा मरते दम तक यही आवाज देगा, जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! हेलो! नहीं खैरो भाई, नहीं। खैरुद्दीन किश्ती। हाँ, खैरुद्दीन किश्ती। रैक्सन, ऐसा 5 तक गिनो। ज्यादा इंतजार नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो भाई, सरकार मैं आ रहा हूँ। अरे अरे मेरे भाई, मेरे बाप, ऐसा नहीं करना। मैं तो खुद ही अपने आप को तुम्हारे हवाले कर लिया था। अरे भाई साहब, मैं तो बहुत ही छोटा सा घटिया सा आदमी हूँ। ये साले हराम के जने मुझे बहका कर यहाँ ले आए। जॉली! अरे फाड़ में गया जॉली, और फाड़ में गया तू। कह रहा था सिपाही सिपाही खेलते हैं। अरे मुझे नहीं बनना सिपाही। ये रही आपकी टोपी, ये रही आपकी वर्दी। अरे मैं कसम खा रहा हूँ टैंक साहब, कसम खा रहा हूँ। कसम है आपकी माँ की, आपकी बहन की। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अपने गांव भेज दीजिए, मैं बहुत खुश था। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे अपने गांव भेज दीजिए। इन्हें मार दीजिए सरकार, मगर मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ो मेरा पाँव। अरे मैं पाँव नहीं छोड़ूंगा, मुझे जिंदगी चाहिए। मुझे मरने से बहुत डर लगे सरकार। Leave me। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बहन, मेरी माँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सरकार। काले काले कौवे की औलाद, तखलूस साला। हट! अरे तनिक हुक्म तो दीजिए सरकार कि ये लोग बंदूकें फेंक दें। फेंक दो बंदूकें! फेंक दो, फेंको और चलिए। हाथ ऊपर, टांग नीचे। चलिए नेताजी। अरे अरे ये तो साला तख्ता ही पलट गया। वाह ज्ञानेश्वर प्रसाद वाह, आज तेरी माँ जिंदा होती तो कितना खुश होती कि बेटे आज तू क्या कर गया। हाँ तो भाइयों, अब जैसा मैं कहूंगा वैसा आप लोग कहेंगे। डॉक्टर डैंग मुर्दाबाद। मेहरबान, आपके कुछ चाहने वाले हमारे मेहमान हैं, पहले इनसे मिल लीजिए। गौर से देखिए, इनके हाथ में बम स्टिक है और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, और आप सब लोगों के हाथ में फुल कंट्रोल है। आप चाहें तो इन्हें मरवा दें और आप चाहें तो इन्हें बचा लें। अब वक्त की चतुराई यही कहती है
कि तुम मुझे छोड़ दो। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। Come on, be a nice boy. नहीं धर्मा, ये जंग मेरी है, तुम इसमें नहीं जाओगे। तुम्हारा काम खत्म हुआ। दादा ठाकुर, जिस घर में जग्गा जैसा गद्दार पैदा हो, उस घर का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। वो घर ही खत्म हो जाता है। मेरा काम तो अब शुरू होगा। दादा ठाकुर, खैरू भैया ने ये चिट्ठी आपको। खैरू ने? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लड़की को फेंक रहे हो? बेवकूफ, स्टूपिड, आउट! देखो राधा, उनको मोहब्बत है वतन से, तुमको मोहब्बत है उनसे, और मुझको मोहब्बत है तुमसे। पहली नजर में हो जाता है। क्या है कि हिंदुस्तानी लड़की हमेशा से मेरी कमजोरी रही है। मुझे कुछ हो जाता है, छोड़ दूंगा उनको। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। बस एक बार रानी बन जाओ मेरी, मजा आएगा। हाँ? ओके, कॉस्ट्यूम्स। ए लड़की, तू इधर क्या कर रही है? जी, मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। गांव वालों का कहना है कि आप लोगों ने उन्हें कैदी बना के रखा है। मगर तुम बॉर्डर पार कर कैसे आई यहाँ पर? जी, वो बस वाले भैया है ना, वो मुझे लेके आए हैं। बॉयज, अलर्ट, कम ऑन! अंदर जो कोई भी है बाहर निकलो। दादा ठाकुर, इस हद से अब लौट जाओ तुलसी, जल्दी जाओ। दादा ठाकुर, जय हिंद। खैरुद्दीन की मौत हो गई है और उसकी लाश कैदियों के कंपाउंड में पड़ी है। Okay, I'm coming. Bastard! सर, कोई हिंदुस्तानी गाड़ी है। सरदार हट, छोकरे भेज इधर। हरामजादे! कमीने!
भाग जाओ बहन। वाहेगुरु। यहाँ बारूद जल्दी भेजो। चलो। यही है वो रेड टावर जिसमें बीएसओ की 90% शक्ति छुपी है। तुमसे किसने कहा? ज्ञान सिंह ने। अगर 15 मिनट में ये बिल्डिंग नहीं उड़ा दी गई तो हम सब अगर इसे उड़ा दी जाए तो डैंग की लंका उठ सकती है। लेकिन ये बिल्डिंग उड़ाएंगे कैसे? एक तरीका है। हम बारूद के ट्रक भेज रहे हैं सर। ये सब क्या है? कम ऑन लेट्स सी हु इज दिस। देखो ये सब कौन है? हमारा ट्रक वापस क्यों आ रहा है? हमारे ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? उस साले रेड टावर को उड़ाने। क्या घेरू भाई? अरे घेरू भाई, इस ट्रक में तो बारूद है। उस बिल्डिंग के साथ तो हम भी उड़ जाएंगे। तुम नहीं, सिर्फ मैं। नहीं नहीं खेरू भाई, कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। कोई दूसरी तरकीब नहीं है। तुम दोनों उधर जाओ। नहीं खेरू भाई, अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हारे साथ पागलों चलेंगे। जैसी बातें मत करो। माँ दीपक सबको बचाना है। लेकिन तुम्हारी जान खेरू भाई। मेरी जान की परवाह मत करो। कोई नहीं है आगे पीछे मेरे। जानेश्वर मेरे दोस्त, तुम लोगों को अपने घर बसाने हैं, अपना वादा पूरा करना है। मेरा वादा तो यहीं तक था। ये नहीं हो सकता घेरू भाई। नहीं खेरू भाई। नहीं घेरू भाई। मेरी बात मान। गाड़ी उतर जा। उतर जा जाने। तुम्हें मेरी कसम, उतर जाओ। नहीं खेरू भाई, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाऊंगा। बैजू, उतर जा, उतर जा, बैजू। बैजू, खुदा हाफिज। अरे अल्लाह। घेरू भाई। घेरू भाई, धोखा दिया तुम हमको। धोखा। घेरू भाई। जोनी, खेरू भाई का काम हम करेंगे, छोड़ेंगे ना इन सालों को। किसी की कसम नहीं, तुम्हारे प्यार की कसम। डॉक्टर डैंग की नगरी को मिट्टी बना के जाएंगे हम। मिट्टी बना के जाएंगे। यू बास्टर्ड, तुम फौरन रेड टावर को अलर्ट कर दो और मुझे बताओ कि मेरा हवाई जहाज कब आ रहा है। 15 मिनट में सर। डॉक्टर डैंग ने कभी हार नहीं मानी। नो नेवर। सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में सब कुछ राख हो जाएगा। एवरीथिंग। गूंज सुनी तुमने? सुनी ये गूंज? ये गूंज है उस बारूद की जो तुमने मेरी जेल के निहत्ते कैदियों पर बरसाया। ये गूंज है उन कैदियों के यतीम बच्चों की, उनकी विधवा औरतों के मातम की। ये गूंज है उस भारत की डैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग।
क्यों डॉक्टर डैंग, आया मजा? तुम मुट्ठी भर चंडाल, तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे? तुम ये समझते हो तुम? नामुमकिन है, नामुमकिन। जब जब इस देश में तुम जैसा राक्षस आएगा, मिटा के रख देगा उसे इस देश का ये तिरंगा। जग्गा भाई साहब, तू मेरे हाथों मरेगा डैंग। गोली मत चलाना जॉनी, मारना मत इसे। गोली न मरवाकर बहुत अक्लमंदी का काम किया राणा, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक बीवी है और एक बच्चा है जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। क्या? जो 4-5 मिनट में खत्म हो जाएंगे मेरे टाइम बॉम्ब से। होश में आओ राणा, बहादुर योद्धा हो, अक्लमंदी से काम लो। जाओ नीचे, जहां वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा इकलौता बेटा। जाओगे नहीं? जाओ। माँ जी का कुछ पता चला? कहीं कुछ पता नहीं चला। बैजू तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं। माजी! अलविदा राणा। दादा ठाकुर! धर्मभाई!